हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 16, शोर नहीं रानी साहिबा। अब आगे। कमरे में जलती हुई मशाल की रोशनी में नीले रंग के दासियों की पोशाक में पसीने और आंसुओं भीगी हुई दासी डरी आंखों से लगातार कुर्सी पर बैठे हुए नकाबपोश को देखे जा रही थी। कुछ ही देर में राजा वीरेंद्र धीरे धीरे होश में आने लगे। होश में आते ही वह तुरंत उठकर बैठ गए। वे चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा तो कुछ देर पहले जो हुआ वही याद आ गया। कुछ देर पहले सभी स्त्रियां महाराज से आज्ञा लेकर बाहर जा रही थी कि तभी द्वार झटके से खुला। कोई कुछ समझ पाता उससे पूर्व सफेद धुंध पूरे कमरे में छा गई और हर कोई वही मूर्छित होकर गिर गया। याद आते ही राजा वीरेंद्र जल्दी से खड़े हुए और अपनी तलवार निकाल ली। कौन है वो गुस्ताख जिसने ये जुर्रत की है। तभी उनकी नजर दीवार से चिपकी हुई दासी पर पड़ी जो सुबकते हुए महाराज को देख रही थी। उसे वहां देखते ही वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। गद्दार, हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ विश्वासघात करने की। उन्हें तलवार लिए अपनी तरफ आते देख दासी सहमते हुए महाराज को देखने लगी। उनकी तेज आवाज से जमीन पर पड़ी हुई सारी स्त्रियां भी होश में आने लगी। सभी ने हैरानी से चारों तरफ देखा तो उन सबको कुछ देर पहले क्या हुआ याद आया। वह सब हैरान हो गई। सब के सब एक साथ जल्दी से उठकर बैठी और एक दूसरे की तरफ देखकर महाराज की तरफ देखने लगी। आस्था। सुलोचना अपने होश में आते ही अपने बगल आस्था को पेंगे देखा तो उसकी चीख निकल गई। सुलोचना की आवाज सुन सभी ने एक साथ आस्था की दिशा में देखा तो सब के सब हैरान रह गए। सभी आस्था को उठाने लगे। महाराज ने दासी पर बरसते हुए कहा, बताओ किसके कहने पर किया तुमने और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। बताओ वरना जान से जाओगी। दासी डरते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी तो डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। सुलोचना गुस्से से बोली, किसने किया हमारी पुत्री के साथ ऐसा। कहते हुए वो उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसकी आंखों से निकल रहे आंसुओं को पोंछने लगी। आस्था की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वह अपनी आंखों से बार बार इशारे कर रही थी लेकिन सुलोचना, मृणाली, दिव्या, त्रिशा, समांथा, महाराज कोई भी उसके इशारों को समझ नहीं पा रहा था। सैनिकों गिरफ्तार कर लो इस दासी को। महाराज वो नाकाबपोश। डरी हुई दासी ने हकलाकर कहा। महाराज वीरेंद्र हैरानी से दासी को देखने लगे। उन्होंने एक बार फिर उससे पूछा, क्या नकाबपोश तुमने देखा क्या उसे। इससे पहले कि दासी कोई जवाब देती है एक खतरनाक हंसी बड़े से कक्ष में गूंजी। हंसी सुन सब के सब अपनी जगह पर रुक गए। सभी ने हैरानी से आवाज की दिशा में देखा जहां अंधेरे में हिलती हुई आराम कुर्सी पर कोई बैठा हंस रहा था। कौन है वहां। राजा वीरेंद्र हैरानी से अपनी तलवार पर पकड़ कसते हुए उस तरफ बढ़ गए। चांद की धीमी सी रोशनी पूरे कक्ष में पड़ रही थी लेकिन नकाबपोश की तरफ पूरी तरह से अंधेरा था। तभी पूरे कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, कौन सच्चा कौन झूठा ये किसी के चेहरे पर नहीं लिखा। कौन से आंसू गम के हैं कौन से दिखावे के, किसे पता। उसकी आवाज सुन सभी हैरान रह गए क्योंकि यह बिल्कुल अरण्या की आवाज के जैसे थी। महाराज वीरेंद्र के कदम एक जगह ठहर गए। सुलोचना, समांथा, आस्था, त्रिशा, मृणाली, दिव्या सबके होश उड़ गए। वो आवाज सुनकर, बेवजह नहीं बने हम ऐसे, जिंदगी के जख्मों ने बना दिया ऐसा। कहते हुए वो साया खड़ा हो गया और हाथों में तलवार लिए मृणाली की तरफ बढ़ने लगा। राजा वीरेंद्र तेजी से उस तरफ दौड़े जिसमें कुछ हाथ उसका था और कुछ तुम जैसों का। कहते हुए उसने मृणाली के पैरों में तलवार घुसा दी और अगले ही पल मृणाली की एक जोरदार चीख गूंजी जिसे सुन वहां मौजूद सारी स्त्रियां सन रह गई। महाराज के कदम वहीं रुक गए। दासी जोर जोर से रोने लगी। मृणाली डर और घबराहट से चीखते हुए समांथा अपनी पुत्री के करीब पहुंची। वो घबराते हुए तलवार हटाने लगी। छोड़ हमारी पुत्री को। धूर्त। सैनिकों सेनापति। महाराज होश में आते हुए जल्दी से काले साए की तरफ दौड़े और तलवार से वार कर दिया। काले साए ने एक झटके से मृणाली के पैर से तलवार खींची और वहां से हट गया। महाराज का वार खाली चला गया। वो चिल्लाकर बोले, काय कहीं के, एक स्त्री पर वार करते हुए लज्जा नहीं आती। त्रिशा ने कक्ष में रखे हुए भाले को उठाकर उसे मारने की कोशिश की लेकिन नकाबपोश ने उसके उस वार को भी खाली जाने दिया। समांथा गुस्से से खड़ी हुई और वह चिल्लाते हुए बोली, सैनिकों कहाँ गए सब के सब।
कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी भी किसी ने उसका चेहरा और उसका नकाब नहीं देखा था, क्योंकि वह अब तक अंधेरे में ही खड़ा था। दिव्या भी खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? सामने आओ। काया शशश, एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुन सब एक पल के लिए शांत हो गए। लेकिन मृणाली अभी भी दर्द से रो रही थी। वो नकाबपोश चलते हुए मशाल की रोशनी में आ गया। नकाबपोश, नकाबपोश, सबके मुंह से एक साथ निकला। सारी रानी और राजकुमारियों ने डर से अपने कदम पीछे कर लिए। महाराज भी हैरान थे, जिसे वो हर जगह ढूंढ रहे हैं वो उनके महल में है। खुद को महारानी कहने वाली समांथा ने तो अपनी पुत्री का साथ ही छोड़ दिया और वो महाराज के पास खड़ी हो गई। आस्था ने नकाब के पीछे के शख्स को पहचान लिया, क्योंकि वह उसकी खतरनाक आंखें कभी नहीं भूल सकती है। नकाबपोश ने एक बार फिर अपने कदम आस्था की तरफ बढ़ा दिए। सुलोचना ने अपनी पुत्री को कसकर गले लगा लिया। महाराज वीरेंद्र एक बार फिर आगे बढ़े तो नकाबपोश ने अपनी तलवार सुलोचना के गर्दन पर लगा दी और अपनी तीखी आंखों से महाराज को देखते हुए बोली, वहीं ठहर जाए महाराज, अन्यथा इस बार आप अपनी पत्नी की चीखें भी नहीं सुन पाएंगे। सुलोचना डर से कांप गई, लेकिन उसने अपनी पुत्री का साथ नहीं छोड़ा। आवाज सुन दिव्या, समांथा, त्रिशा और महाराज दंग थे, क्योंकि वह आवाज अरण्या से काफी मिलती जुलती थी। आस्था अपनी आंखों की पुतलियां घुमाकर डरते हुए नकाबपोश की आंखों को ही देख रही थी। महाराज ने हैरान चेहरे के साथ अपना तलवार नीचे करते हुए कहा, तुम एक स्त्री हो। उनकी बात पर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन नकाबपोश ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी तलवार सुलोचना की गर्दन में लगाते हुए उसे आस्था से दूर कर दिया। आस्था जमीन पर बेजान से पड़ी रह गई। नकाबपोश ने अपनी तलवार की नोक आस्था की हथेलियों में घुसा दी। आस्था को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन सुलोचना की चीख निकल गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, उसे छोड़ दो, वह पहले से ही दर्द में है, उसे और सजा मत दो। मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे, मत करो उसके साथ ऐसा। सैनिकों, समांथा, दिव्या, त्रिशा तीनों एक साथ चलाकर सैनिक को बुलाने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं आया। दिव्या ने चीखते हुए कहा, कोई सैनिक क्यों नहीं आ रहा? क्या किया है तुमने उनके साथ? योजक चिन्ह। पिताजी, द्वार भी बंद है। त्रिशा ने द्वार के पास लगे हुए बड़े से ताले को देखते हुए हैरानी से कहा। जब महाराज से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़े और अपनी तलवार से वार किया। अगले ही पल तलवार के टकराने की आवाज उस कमरे में गूंज गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्त्री हो या पुरुष, अब हम तुमसे सिर्फ एक विद्रोही की तरह ही पेश आएंगे, महाराज ने गुस्से से कहा। अरण्या उनकी बात पर धीरे से हंसी, जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। उसके हंसने पर महाराज बुरी तरह क्रोधित हो गए। उन्होंने एक जोरदार वार उस पर किया, लेकिन अरण्या ने उन्हें मात देकर खुद को बचा लिया। वह सिर्फ महाराज के वार को रोक रही थी या उससे बच रही थी। उसने अभी तक एक भी वार महाराज पर नहीं किया। ये देखकर तो महाराज और गुस्से में आ गए। पूरे कमरे में तलवारों के टकराने की आवाज गूंज रही थी। सारी स्त्रियां दोनों को इधर से उधर लड़ते हुए हैरानी से देख रही थी। दासी की दशा तो ऐसी बढ़ी ही थी कि काटो तो खून नहीं। वो बिना कोई आवाज किए चुपचाप एक कोने में दुबकी बैठी हुई थी। नकाबपोश यानी अनन्या इतनी फुर्तीली थी कि वह महाराज की नजरों से कब ओझल हुई उन्हें पता ही नहीं चला। वह अभी उसे खोज रहे थे कि उन्हें एक चीख सुनाई दी। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि नकाबपोश ने त्रिशा के पेट के किनारों पर तलवार घुसा दी थी, जिससे वो मरे नहीं। त्रिशा, हर कोई एक साथ चीखा। महाराज एक बार फिर उसकी तरफ बढ़े तो अरण्या ने महारानी समांथा को पकड़ते हुए उनकी गर्दन पर तलवार रख दी और महाराज को देखते हुए अजीब तरीके से बोली, बहुत हो गई लड़ाई महाराज, अब आप बैठकर तमाशा देखें और कहानी सुने। महाराज ने हैरानी से उसे देखा और आगे बढ़ते हुए बोले, खबरदार, यदि तुमने किसी और को चोट पहुंचाने का दुस्साहस भी किया। नकाबपोश ने एक खंजर निकाला और महारानी के कंधे में घुसा दिया। समांथा की चीख निकल गई, वह दर्द से रोने लगी। अरण्या ने पीछे से अपनी एक बाजू के बीच उनकी गर्दन फंसा ली हुए उनके कान में धीरे से बोली, शश, शोर नहीं रानी साहिबा, शोर नहीं। फिर थोड़ा रुककर, जैसे तुमने अपने सीने में कई राज दफन कर रखे हैं, इस दर्द को भी अपने सीने में ही दबा कर रखो। आवाज नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो उस आवाज के साथ साथ तुम्हारे सीने में दफन सारे रात बाहर आ जाएंगे। समांथा अपना कंधा पकड़े हुए दर्द और हैरानी के साथ अपनी नजरें तिरछी कर उसे देखने की कोशिश की। कौन हो तुम? हकलाते हुए समांथा ने धीरे से पूछा। उसकी बात पर नकाबपोश ने अपनी तीखी नजरों से अपने सामने
हैरानी और नासमझी से खड़े लोगों को देखा और फिर उसके कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए अपनी बाजुओं से उसका गला और दबाते हुए बोली, तुम्हारा एक कातिल, हसीन, खूबसूरत सा राज खुलेगा सबके सामने आज, और इसी के साथ टूटेगा तुम्हारा गुरूर, चकनाचूर होंगे तुम्हारे हसीन ख्वाब। कहते हुए अजीब तरह से मुस्कुराए। बहुत जी लिया तुमने, दूसरों की सांसें छीनकर, आज होगा तुम्हारे हर पाप का हिसाब। बे थैंक यू सो मच। बहुत पढ़ा होगा आपने लड़कों का पागलपन। कैसी लगी एक हसीना की सनक, उसकी बातें, उसका ऑरा, कमेंट में बताइए तो जरा। एपिसोड 17 एक कहानी अतीत की। अब आगे। नकाबपोश की बात सुनकर समांथा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकला कर कहा, तुम जो भी हो, यदि तुमने हमें छोड़ दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। इतना कि तुम्हें अचानक हो वो छटपटाने लगी, क्योंकि अरण्या ने उसका गला बुरी तरह से कस लिया और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी जान चाहिए, बताओ क्या कीमत है इसकी। कहकर उसने और भी कसकर समांथा का गला दबाया। समानता की सांसें उखड़ने लगी। वहां खड़े सभी लोग डर और हैरानी से उसे देखने लगे। महाराज ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो उसे, क्या कर रही हो तुम? एक स्त्री होकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? उम्र में बड़ी है वह तुमसे, कुछ तो लिहाज करो। उनकी बात पर अरण्या हंसने लगी। उसने हंसते हुए समांथा को आगे धकेल दिया। समांथा जमीन पर गिर गई और जोर जोर से खांसने लगी। दिव्या, त्रिशा, मृणाली, सुलोचना वह उन सब के पास गिरी तो सब ने उन्हें अच्छे से पकड़ा और संभालने लगी। उसकी हंसी मसालों और चांद की रोशनी में जगमगाते कमरे में गूंज उठी। उसने हंसते हुए कहा, मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं महाराज आप। एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति से उम्र का लिहाज करने की दरख्वास्त करते हैं। हा 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 हा। वह तलवार के जमीन पर घिसते हुए महाराज की तरफ बढ़ते हुए बोली, महाराज आप इतनी मूर्ख लगते तो नहीं जितना आपकी इन पत्नियों और पुत्री आपको बना रखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुलोचना, समांथा एक साथ चिल्लाए। महाराज दंग थे उसके इस प्रकार बात करने से। उन्होंने जब जमीन पर पड़ी हुई सभी स्त्रियों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा तो हैरानी से नकाबपोश को देखते हुए बोले, कहना क्या चाहती हो तुम, साफ शब्दों में कहो। अरण्या अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपनी तीखी आंखों से उन्हें देखते हुए एक अजीब मुस्कुराहट के साथ बोली, चलिए फिर सुनाते हैं आपको साफ शब्दों में एक खूबसूरत सी कहानी। बैठ जाए आराम से, क्योंकि शायद इसके बाद नफरत हो आपको खुद से। जैसे ही सभी ने ये सुना सबके सब दंग रह गए। समांथा, सुलोचना, दिव्या, त्रिशा, मृणाली सबके सब एक साथ बोली, नहीं ऐसा मत करो। तुम क्या बकवास किए जा रही हो? महाराज आप इसकी बातों पर विश्वास मत करिएगा। उन सब की हड़बड़ाहट और डर देख एक पल के लिए तो महाराज भी स्तब्ध रह गए। वह अपने कदम पीछे लेते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गए और अपनी तलवार रखते हुए बोले, बताओ मुझे क्या बताना चाहती हो तुम? नहीं महाराज आप इसकी बातों पर विश्वास मत करिएगा, ये झूठ बोल रही है। इसे जरूर किसी ने बहकाया होगा। एक बार फिर सुलोचना चीखते हुए बोली। खामोश। एक चिढ़ और गुस्से भरी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, जिसे सुन सारी औरतें एक जगह पर बैठ गई। अरण्या उनकी बकवास सुन बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी। उसने जलती नजरों से जमीन पर पड़ी हुई औरतों को देखा और दांत पीसते हुए बोली, दोबारा अगर किसी ने आवाज भी निकाली तो जुबान खींच लूंगी तुम सबकी। धमकी सुन सब के सब एक दूसरे से सिमट कर बैठ गई। महाराज ने सुना जरूर, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वह आगे बोले, बताओ हम तुम्हें सुनने के लिए तैयार हैं, तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज की उत्सुकता देख अरण्या की आंखों में एक मजाक भरे भाव आ गए। वो आराम से चलकर गई और वही अंधेरे में रखी हुई आराम कुर्सी पर बैठ गई और तलवार जमीन पर टिका ली। तेज हवाओं के कारण खिड़की पर लगे हुए पदों का फड़फड़ाहट, दियों और मसालों की रोशनी की झिलमिलाहट उस कमरे के माहौल को काफी डरावना बना रही थी। वहां लगभग 8 लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें से सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सन्नाटे भरे कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी। एक खूबसूरत सी राजकुमारी थी वो, इतनी प्यारी कि एक बार में ही देखकर हो जाए मोहब्बत हर किसी को उससे। उद्धरण चिन्ह। हुआ भी ऐसा, दिल आ गया एक राजा का खूबसूरत और मासूम सी राजकुमारी पर। राजा वीरेंद्र ने हैरानी से अंधेरे में देखा। उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास के भाव थे। उसकी आवाज सुन उनकी आंखों में उनकी पहली पत्नी और उनका मासूम व्यक्तित्व वाला खूबसूरत सा चेहरा घूमने लगा। प्रेम के रोग से रह ना सकी वह राजकुमारी भी अछूती। आखिरकार रंग लाई दोनों की मोहब्बत, प्यार हुआ, इकरार हुआ, राजा रानी दोनों एक साथ हुए। उद्धरण चिन्ह। परेशानी तो तब हुई जब नजर लगी उन दोनों के खूबसूरत से जोड़े पर, शातिर और चालाक बहनों की। उद्धरण चिन्ह।
वह नादान रानी उन दोनों के मंसूबों से अनजान कर बैठी, उन पर आंखें बंद करके भरोसा। इस भरोसे ने बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी, छीन लिया उसका प्यार, एक ही पल में बदल गई उसकी दुनिया। जिस राजा की सुबह नहीं होती थी अपनी रानी के बिना, दूर कर दिया उसे और छोड़ दिया अपने ही महल में एक वीरान स्थान पर। उद्धरण चिन्ह। राजा अविश्वास से उसे देखने लगे। दोनों रानियां हैरानी से अंधेरे में देखने लगी। वह नादान रानी कुछ भी ना कर सकी, अपने आप को मार कर भी खुश रहने लगी वो। किंतु उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी यहां से और भी बदतर होगी। उसकी उस बदतर जिंदगी में सहारा बनकर आई उसकी एक खूबसूरत सी राजकुमारी। राजकुमारी के आते ही राजा और रानी दोनों में दूर हुई कुछ पल के लिए गलतफहमियां, लेकिन देखी ना गई उन दोनों शातिर बहनों से रानी और राजा की नजदीकियां। जो जुड़ने लगे थे रिश्ते, साजिशों के चलते फिर से टूट गए। और अचानक एक दिन इन्हीं साजिशों के बीच रानी मारी गई। दोनों रानियों ने राजा को बताए उसके बारे में कई झूठे किस्से, और निकाल दिया रानी को राजा के यादों से भी। नफरत सी हो गई राजा को अपनी रानी और उसके इकलौती संतान से। बेचारी राजकुमारी फंस कर रह गई इन सब के इन चक्रव्यूह में, कभी समझ ना पाए सच्चाई को। मुमकिन कोशिश करती रही अपने पिता का लाड प्यार पाने की, लेकिन उसके निर्दयी पिता ने एक बार भी उसे मुड़कर तक नहीं देखा। भोली भाली नादान सी राजकुमारी एक बार फिर फंस गई उन सबके चक्रव्यूह में, और कर दी उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, अपने दुश्मनों पर भरोसा करके। एक आखिरी बार अपने जन्मदिन पर मांगा राजा से एक उपहार। बहुत मिन्नतों के बाद मिली थी उसे ये खुशी। बहुत खुश थी वो राजकुमारी। 18 वर्ष की हुई राजकुमारी गई अपनों के साथ उस जंगल में, जहां तबाह कर दी इन लोगों ने उसकी दुनिया। कहते हुए वो खड़ी हो गई। अरण्या तलवार हाथों में लेकर रानियों की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देख सब डर से कांपने लगी। राजा वीरेंद्र हैरानी से अपने स्थान पर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें ये कहानी समझ में आ चुकी थी। जब तक वह समझ पाए उन सब की चाल, हो गई बहुत देर। कामयाब हो गए वह लोग उसे बर्बाद करने में। सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने उसका एक ही पल में, मान सम्मान, स्वाभिमान, यहां तक कि उसके प्राण भी। उद्धरण चिन्ह। सब ने एक साथ हैरानी और नासमझी से उसे देखा। बाकी के बचे प्राण तो तब निकले जब उसे पता चला कि करती थी जिससे वह बचपन से प्रेम खेला था, उसने भी उसके साथ छल का खेल। अरण्या उन सभी औरतों के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए आगे बताने लगी। सभी औरतों और राजकुमारियों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उन्हें वह भयानक और काली रात याद आई, जब उन सब ने मिलकर एक मासूम सी राजकुमारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तारांकन तारांकन तारांकन, बड़ी माँ, छोटी माँ। अरण्या घबराते हुए उनके पास आए। वो रोते हुए बोली, बड़ी माँ हमें बचा लीजिए, वह अद्वैत मामा श्री हमारे साथ। तभी वहां अद्वैत आ गया और बेशर्मी से अरण्या के शरीर को देखने लगा, जो उसके फटे कपड़ों में से दिख रहे थे। दोनों रानियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समांथा अद्वैत को देखकर गुस्से से बोली, अद्वैत किस प्रकार के पुरुष है तुम, एक स्त्री नहीं संभाली जाती तुमसे। अरण्या जो इस आश से उनके पीछे छुपी थी कि वो उसे बचा लेंगी, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो हैरानी की वजह से वहां से हिल भी ना सकी। तभी वहां मृणाली, आस्था, त्रिशा, दिव्या भी वहां आ गई। मृणाली उसकी हालत पर हंसते हुए बोली, क्या मामाश्री, हमने कितनी मुश्किल से आपकी इच्छा पूर्ण की, सभी को व्यस्त करवा दिया है और आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। सभी उसकी हालत पर हंसने लगी। बेचारी सी राजकुमारी बेजान होकर जमीन पर बैठ गई। तभी मृणाली उसके करीब आई और उसके हाथों में एक सीसी पकड़ाते हुए बोली, अरण्या यदि आवश्यकता पड़े तो इसे पीकर तुम अपनी जान बचा सकती हो। अरे, हमारे कहने का अर्थ है अपनी जान गंवाकर अपनी इज्जत बचा सकती हो। पर मेरे ख्याल से तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो जिंदगी जीनी है ना। आस्था उसे चिढ़ कर देखते हुए बोली, मामा श्री ले जाए इसे और अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करिए। मौसम बहुत खराब हो रहा है। अंधेरे में गरजती हुई बिजलियां और जंगल में चल रहे तेज आंधियों के बीच अद्वैत उसे घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गया और सारी स्त्रियां बेपरवाही से अपने अपने टेंट में चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। और तभी समांथा के चेहरे पर खून के छींटे पड़े। तब वह अपनी सोच से बाहर आए। उसने जैसे ही सामने देखा उसकी चीख निकल गई, मृणाली। उसकी चीख से सभी स्त्रियों को होश में आई। सभी ने एक साथ जमीन की तरफ देखा तो वे सब के सब डर के मारे सांस लेना भी भूल गई। वह सभी बैठे बैठे हैं वहां से दूर खिसक गई। अरण्या ने एक ही बार में मृणाली की गर्दन उड़ा दी थी और इसी के साथ उसके चेहरे का नकाब खुल गया। उसकी गर्दन से बहता हुआ खून और जमीन पर पड़ी हुई उसकी लाश पूरे फर्श को भिगोने लगी।
जारी है। बे एपिसोड 18 मर चुकी है अरण्या। अब आगे। जैसे ही अरण्या का नकाब खुला, सबसे पहले कोने में दुबकी खड़ी दासी की नजर उसके चेहरे पर गई। उसका चेहरा देखते ही वो दंग रह गई। उसकी आंखें ऐसी थी मानो उसने आज से पहले ऐसा नजारा कभी ना देखा हो। वह कभी मृणाली के कटे हुए सर को देखती तो कभी नकाबपोश के चेहरे को। राजकुमारी अरण्या, उसके मुंह से धीरे से निकला। वह अपने स्थान पर खड़ी हो गई। चीखें सुनने के बावजूद भी महाराज अपने होश में नहीं आए। वह अपने स्थान पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस रानी और राजकुमारी को उन्होंने कष्ट दिया, वह कभी बुरे थे ही नहीं। सुलोचना ने आस्था और दिव्या दोनों को कसकर पकड़ लिया। वह रोते हुए बोली, कुछ करिए महाराज, ये क्रूर व्यक्ति हम सब के प्राण ले लेगा। महाराज, आप उसकी बातें मत सुनिए, कृपया कुछ करिए, अन्यथा आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। दिव्या, त्रिशा और समांथा की दशा बहुत बुरी थी। त्रिशा और दिव्या चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया तुमने, पागल है स्त्री। लेकिन जैसे ही उनकी नजर नकाबपोश के चेहरे पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। वे दोनों के दोनों अपने स्थान पर खड़े हो गए। अरण्या, तुम नकाबपोश, ये कैसे हो सकता है? अरण्या का नाम सुन महाराज होश में आए। उन्होंने हैरानी से मसाल की रोशनी में चमक रहे अरण्या के भावहीन चेहरे की तरफ देखा। वह झट से अपने स्थान पर खड़े हो गए। समांथा चिल्लाते हुए बोली, बदजात स्त्री, तुमने हमारी पुत्री को मार दिया। जीवित नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। घायल होने के बावजूद भी वो अरण्या की तरफ बढ़ी। अरण्या ने उसे गुस्से से देखा और बिना दया दिखाए फिर से अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए हाथों में ली तलवार समांथा के पेट के आर पार हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक बार फिर सबकी चीख निकल गई। महाराज अरण्या का स्वरूप देख एक बार फिर सदमे से वापस बिस्तर पर बैठ गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि भोली भाली मासूम सी अरण्या इतनी क्रूर हो सकती है। जितनी क्रूरता से अरण्या ने समांथा के पेट में तलवार घुसाई थी, उतनी ही क्रूरता से उसने वापस खींच ली। खून के छींटे उसके खींचने से उसके बेदाग चेहरे पर पड़ गए। समांथा जमीन पर खड़े खड़े गिर गई। डर के मारे सबकी आंखें बड़ी हो गई। दिव्या और सुलोचना तीनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह सब के सब बिना हिले अपनी जगह पर बैठी रह गई। महाराज वीरेंद्र, अरण्या ने तेज आवाज में उनका नाम लिया। महाराज वीरेंद्र होश में आए और बेयकीनी अरण्या को देखने लगे जो अपने पिता को उनके नाम से बुला रही थी। अरण्या एक बार फिर तेज आवाज में बोली, हमने कहा था ना कि आज के बाद आपकी मुलाकात आपकी पुत्री से नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह देखिए। कहते हुए उसने त्रिशा के गर्दन पर तलवार चला दी और त्रिशा भी मारी गई। दिव्या और सुलोचना आस्था को पकड़कर एक दूसरे के चिपक कर बैठी हुई थी। वह तीनों के तीनों रोने लगी। 5 सालों की नफरत और गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। हमें छोड़ दो अरण्या, हमसे गलती हो गई। सुलोचना, दिव्या रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली। चीखो और जोर से चीखो। उस रात अरण्या भी चीखी थी, वो भी गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी तुम्हारे भाई से खुद को छोड़ देने की। उसने चिल्लाते हुए कहा। फिर वहां मौजूद सबको देखकर गुस्से और नफरत से तेज आवाज में बोली, मुझे क्रूर कह रहे हैं आप सब? अरे क्रूरता किसे कहते हैं, पूछिए इनसे। एक स्त्री की मान मर्यादा इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया अपनी झूठी शान और अपने आप को ऊंचा करने के लिए। जो कभी ना सुनी आपने, बताती हूँ सच्चाई आपको। आपकी पुत्री के साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें इन सब का हाथ था। इन सब ने मिलकर बर्बाद कर दिया अरण्या को, मरने पर मजबूर कर दिया उसे। दासी की आंखों में आंसू आ गए और महाराज की आंखों में नमी छा गई। उन्होंने बेयकीन से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? किंतु इन लोगों ने तो मुझसे कहा था कि तुम किसी पराये पुरुष। उन्होंने कहा और आपने विश्वास कर लिया। एक बार भी अपनी पुत्री से पूछना तक जरूरी नहीं समझा। कहते हुए उसने दिव्या पर भी तलवार चला दी और दिव्या भी मारी गई। महाराज वीरेंद्र घुटनों पर बैठ गए। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने विनती भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अरण्या, परिवार वाले हैं ये तुम्हारे, छोड़ दो इन्हें। हम गुनाहगार तुम्हारे, तुम हमें सजा दे दो। उनके इतना कहने की देर थी कि अरण्या गुस्से से फूट पड़ी। उसने चीखते हुए कहा, छोड़ दूं इन्हें, इन सबको छोड़ दूं। यदि कल रात मैं खुद इस काबिल ना होती तो कल मेरे साथ फिर से वही होता जो उस रात्रि हुआ, इसमें भी इन सब का हाथ होता। कहकर उसने एक एक कर आस्था और सुलोचना को भी मार दिया। उसकी तलवार पूरी खून से लाल हो चुकी थी। खून की नदियां बह रही थी। दासी पत्थर जैसे उस स्थान पर बैठी रह गई। महाराज वीरेंद्र एक निर्जीव वस्तु की तरह अपने स्थान पर बैठे रह गए।
उनका पछतावा, अपनों के मरने का गम, ये सब कुछ बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उनकी दुर्दशा मृत्यु से भी बदतर हो चुकी थी। एक और सच्चाई बताती हूँ आपको महाराज, अरण्या ने तीखी आवाज में एक बार फिर से कहा और जाकर दरवाजा खोल दिया। उसने कोने में दुबक कर बैठी हुई दासी की तरफ कदम बढ़ाए। दासी डर से खुद में सिमट गई। अरण्या ने दासी को बाहर कर दिया और फिर से द्वार बंद कर लिया। वह अपनी तलवार लेकर महाराज वीरेंद्र की तरह बने लगी। उसने चलते हुए कहा, एक और सच्चाई बतानी है आपको। वह कुछ कहती उससे पहले महाराज वीरेंद्र खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम मेरी पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी पुत्री दूसरों का रक्त कभी नहीं बहा सकती। उनकी बात सुन अरण्या के कदम रुक गए और उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने फिर से अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत जल्दी पहचान लिया महाराज आपने। जैसे ही उन्होंने ये सुना वह लड़खड़ा गए। उन्होंने गुस्से से अपनी तलवार उठाए और उस पर वार की तैयारी करते हुए बोले, बताओ मेरी पुत्री अरण्या कहाँ है? मर चुकी है वो, उसने हंसते हुए कहा। जैसे ही महाराज ने ये सुना उनके हाथों से तलवार छूट गई। उनकी हैरानी और बेयकीनी देख अरण्या एक बार फिर हंसी। उसने हंसते हुए कहा, सही सुना आपने महाराज। दम तोड़ दिया उसने उस रात। नहीं सह पाए अपनों का धोखा और विश्वासघात। महाराज की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें अपने हृदय में दर्द महसूस होने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा दिखाई नहीं। वह भरी आवाज से बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तुम कौन हो? अरण्या ने गुस्से से कहा, जब तुम्हारी बेटी से खुद की रक्षा नहीं हुई, खुद मृत्यु के पास पहुंची, तो उसने मुझे भी अपने साथ इस जगह घसीट लिया। मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं थी, फिर भी उसकी पवित्र आत्मा की दुहाई उस भगवान ने सुन ली और मुझे भी हिस्सेदार बना लिया अपने दर्द का। महाराज स्तब्ध थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अरण्या कहना क्या चाहती है, लेकिन शायद कुछ कुछ समझ आया। और एक बात और बताओ महाराज, आपकी पुत्री भी मेरे इस अत्याचार से अछूती नहीं है। बेचारी मरकर भी भटक रही है इधर उधर, क्योंकि तुम सब गुनहगार हो उसके। तभी वहां अरण्या की आत्मा आ गई। वह गुस्से से चीखते हुए बोली, बस करो इशिका, तुमने कहा था तुम हमारे पिताजी को कुछ नहीं करोगी। इशिका ने हंसते हुए पागलपन भरी आवाज में कहा, वो देखो आ गई तुम्हारी पुत्री, तुम्हारे जीवन की भीख मांगने। जाओ, छोड़ दिया आपको उसके खातिर। महाराज वीरेंद्र हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। अरण्या ने हंसी उड़ाते हुए कहा, बेचारी मरकर भी अपना कर्ज नहीं भूली और आप जीते जी अपने पिता का फर्ज भूल गए। उद्धरण चिन्ह। महाराज वीरेंद्र के हृदय की पीड़ा और बढ़ गई। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया और दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर बैठ गए। अरण्या की आत्मा अपने पिता के पास आए और परेशानी से बोली, पिताजी क्या हुआ? पिताजी आप ठीक तो है? पिताजी। इशिका, इशिका देखो पिताजी को क्या हो रहा है। इशिका कृपया मेरी मदद कर दो। इशिका। वो चिल्ला रही थी, लेकिन महाराज को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। इशिका जो द्वार के पास पहुंच चुकी थी, रुक गई। उसने अपनी तलवार पर पकड़ कसी और अपने गुस्से को कम करते हुए वापस अपने कदम महाराज की तरफ बढ़ा दिए। सुबह का समय, चारों ओर उजाला हो गया। पूरे महल में लाशें बिछी हुई थी, खून जगह जगह फैला हुआ था। चारों तरफ छाई हुई शांति साफ बता रही थी वहां के डर भरे माहौल को। सेनापति और उत्कर्ष हड़बड़ी में वहां पहुंचे। वहां का नजारा देख तो उन सबके होश उड़ गए। दोनों जल्दी से महाराज के कक्ष की तरफ भागे। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अरण्या ने जिन दासियों को कक्ष में बंद किया था, वे सभी द्वार तोड़ते हुए बाहर आए और वहां का नजारा देख तो सब के सब अपने अपने होश खोने लगे। महाराज के कक्ष के बाहर द्वार के पास दासी मूर्छित पड़ी हुई थी। उत्कर्ष और सेनापति जैसे ही अंदर गए, वे सब के सब लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। उत्कर्ष का पूरा चेहरा पीला पड़ गया। सेनापति भी अंदर क्षत विक्षत पड़े शवों को डर और हैरानी से देखा, किंतु उन्हें महाराज की चिंता थी, इसलिए वह सबसे पहले जाकर महाराज की जांच करने लगे। महाराज की सांसें चल रही थी, उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए कक्ष में आया। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। सैनिक अंदर का दृश्य देखकर कांप गया। उसने डरते हुए कहा, सेनापति, पड़ोसी देश के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। ये सुनते ही सेनापति के सिर पर जैसे बिजली गिरी हो। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। युवराज उत्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने खुद को संभाला और खड़े हुए और फिर अंदर का दृश्य देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगे। थैंक यू सो मच बेबे। लाइक और कमेंट में बताना चैप्टर कैसा था। एपिसोड 19 आखिरी वार। अब आगे। सुबह का वक्त।
युवराज उत्कर्ष अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए नगर से दूर भाग रहे थे। उन्हें किसी से नहीं मतलब था, उन्हें बस अपने प्राण प्रिय थे, जिसे बचाकर वह उस नगर से भाग आए जहां का राजा होने का सपना देखा करता था। वो वहां से भागने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। यदि वह वहां से नहीं भागता तो या तो बंदी बनाया जाता या फिर युद्ध लड़कर अपनी जान गंवानी पड़ती, जो वह बिल्कुल नहीं कर सकता था। शांत चेहरे के पीछे शातिरता का नकाब ओढ़े युवराज उत्कर्ष अपने घोड़े को भगाते हुए जंगलों के बीच बने रास्ते से तेजी से निकल रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी महाराज किसी की भी चिंता नहीं हुई, सिवाय अरण्या के। उन्हें अब भी अरण्या की चिंता थी। वह खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्यों वो अरण्या को अब तक भुला नहीं पाए, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ अरण्या को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। और जब उन्हें पता चला कि उनका स्वप्न अरण्या के जरिए नहीं पूरा हो सकता, तो उन्होंने अपने कार्य के लिए मृणाली को चुन लिया। उनकी नजरें शायद अब भी यही तलाश रही थी कि कहीं पर अरण्या दिख जाए तो वह उसे भी अपने साथ लेकर अपने महल चले जाए। तभी अचानक ही उन्होंने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और घोड़ा एक हिनाहिनाहट के साथ आगे का पैर उठाते हुए अपनी जगह पर रुक गया। पूरी रात भ्रमण के पश्चात उनके चेहरे पर थकान और लंबे बालों की बिखरी हुई लटें उनकी हालत साफ बता रही थी। हल्के नीले रंग के लंबे से बागे को सही करते हुए उन्होंने अपना घोड़ा धीरे धीरे अपनी बाईं तरफ एक खाई की तरफ मोड़ लिया। आसमान में उगते हुए लाल रंग के सूरज की ओर चेहरा कर काले रंग के लिबास में पत्थर के सहारे बैठी अरण्या अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एकटक आसमान में छाए लालिमा और निकल रहे सूरज को देख रही थी। उत्कर्ष ने सिर्फ उसकी एक झलक देखी थी और वह उसके खूबसूरत और शांतिप्रिय चेहरे को पहचान गए। उन्होंने तेजी से अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ा दिया और उसके करीब पहुंचकर घोड़ा रोकते हुए उतरकर उसके करीब आते हुए हैरानी बोले, अरण्या, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी देर से खोज रहे हैं सभी। अरण्या ने बिना अपने चेहरे का भाव बदले होठों की हल्की मुस्कुराहट और ठंडी आंखों से अपनी गर्दन घुमाकर युवराज उत्कर्ष को देखा। युवराज उत्कर्ष ने उसके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट, न ही डर और ना कोई गुस्से वाले भाव देखे तो वो सोच में पड़ गए। वह अपने पंजों के बल ठीक से बैठ गए और चारों तरफ हवाओं के कारण लहरा रहे पेड़ों को देखते हुए बोले, क्या हुआ अरण्या, तुम यहाँ कैसे? अरण्या उनके प्रश्न का उत्तर ना देते हुए बिना किसी भाव से उन्हें देखते हुए बोली, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए युवराज उत्कर्ष। उसकी ऐसी आवाज सुन एक पल के लिए तो उत्कर्ष की आंखों में हैरानी के भाव आ गए, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए उन्होंने उसके खूबसूरत और शांत चेहरे को देखते हुए पूछा, हाँ बताओ, किस प्रकार का सवाल है तुम्हारा? अरण्या के चेहरे पर पड़ रही सूरज की लाल किरणें उसके शांत और खूबसूरत चेहरे को बहुत ही लुभावना बना रही थी, जिसके आकर्षण से युवराज खुद को बचा नहीं पा रहे थे। उनकी नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। उस रात्रि क्यों किया था आपने ऐसा? यदि आप चाहते तो बचा सकते थे मुझे। उसके प्रश्न पर हैरानी से उत्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें उस रात की सारी घटनाएं याद है? उनकी बात और उनके चेहरे का उड़ा रंग देख अरण्या के होठों की मुस्कुराहट और बढ़ गई। वह आंखों में क्रूरता लाते हुए बोली, भला कोई अपनी मृत्यु का दृश्य कैसे भूल सकता है? युवराज, क्या आपको जरा सा भी तरस नहीं आया उस राजकुमारी पर जो दिन रात बस आप पर मरती थी? उसकी आंखों के बदलते भाव देख युवराज उत्कर्ष के दिल में डर पैदा होने लगा। उनका मस्तिष्क कुछ बुरा होने का संकेत करने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, अरण्या, जो कुछ भी बहुत बुरा हुआ, हम उलझ चुके थे, हम तुम्हें बचाना चाहते थे, लेकिन मृणाली और सभी राजकुमारियों ने हमें अपने बातों के जाल में फंसा लिया और हम वहां जा नहीं पाए। इतना कहकर वह तिरछी नजरों से उसे देखने लगे कि उसने उनकी बातों पर विश्वास किया या नहीं। मृणाली के बातों में आ गए या उसके शरीर पर दिल आ गया आपका? उनकी तरफ देखते हुए अरण्या के मन सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अब की बार उत्कर्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसने खुद को थोड़ा सा पीछे कर लिया और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो अरण्या? लेकिन फिर जब उन्होंने अरण्या के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव नजर आया, जिसे देखकर वह अपना सर झुकाते हुए बोले, हाँ अरण्या, हम बहक गए थे, हमें पछतावा है इसका। इसलिए हमने तुमसे उस दिन सभा में विवाह का प्रस्ताव भी रखा था, किंतु तुमने मना कर दिया। परंतु तुम चिंता मत करो अरण्या, हम अब भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। अरण्या अजीब तरीके से धीरे से हंसी और फिर उगते हुए सूरज की तरफ देखकर बोली, आपने सत्य कहा, इसलिए एक उपहार है आपके लिए, क्या आप स्वीकार करेंगे?
अरण्या की बातें उत्कर्ष के पल्ले नहीं पड़ रही थी। वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाह कर भी उसके भाव पढ़ नहीं पाया। उत्कर्ष के मस्तिष्क में कई सवाल थे, लेकिन वह अरण्या से कुछ नहीं पा रहा था। वह अपनी सोच में खोए हुए थे। तभी अरण्या उनके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसे अपने इतने करीब देख एक पल के लिए तो युवराज चौंक गए। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए हैरानी से कहा, क्या कर रही हो तुम अरण्या? अरण्या ने बिना अपनी पलकें झपकाए उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं युवराज, बस आपको सत्य कहने का इनाम दे रहे हैं। वो चाहकर भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उन्हें अपने हृदय में पछतावा हो रहा था इतनी सुंदर और मनमोहक स्त्री को छोड़ देने का। किंतु उन्हें लगा कि शायद अब सही हो सकता है। लेकिन ना जाने क्यों अरण्या की आंखें देख उन्हें अपने हृदय में भय महसूस हो रहा था। वह अभी खोए हुए थे। तभी उन्हें अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ। उन्होंने हाथ लगा कर देखा तो उस जगह से हल्का सा रक्त निकल रहा था, क्योंकि अरण्या ने उनकी गर्दन पर एक सुई चुभा दी थी, जिसका ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये क्या है अरण्या? कहते हुए उन्होंने हैरानी से अपने चेहरे के सामने बैठी अरण्या को देखा। उनकी नासमझी वाले भाव देख अरण्या के होठों की शांत मुस्कान जैसे गायब हो गई। उसकी जगह उसके होठों के कोने मुड़ने लगे और आंखों में ऐसी शैतानियत भरे भाव आ गए जिससे किसी का भी दिल से कांप जाए। अरण्या तिरछा मुस्कुराते हुए बिना अपना चेहरा और अपनी नजरें हटाए एक अजीब सी आवाज में बोली, आपके सत्य कहने का तोहफा स्वीकार करें नौगढ़ के भावी सम्राट युवराज उत्कर्ष। उसका बदलता व्यवहार और बदलते भाव देख युवराज उत्कर्ष के चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में भय और चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आए। वह कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्हें अपना शरीर सुन्न होता महसूस होने लगा। हमें क्षमा कर दो अरण्या, हमें प्रेम है तुमसे, कहते हुए वो जमीन पर गिर गए। उनकी माफी और उनका इजहार सुन अरण्या उन्हें मजाकिया तरीके उसे देखने लगी। हर चीज का अपना वक्त होता है। वक्त से पहले कुछ मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती, वहीं अगर वक्त के बाद मिले तो उसकी कीमत नहीं होती। कुछ समय पश्चात अरण्या एक खाली मैदान की जगह पर खड़ी दिखाई दी, जहां से नवगढ़ की सीमा दिख रही थी। वह घोड़े पर बैठी हुई अपने से लगभग 1 कोस की दूरी पर बने बड़े से नवगढ़ की सीमा को देख रही थी, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ नवगढ़ लिखा हुआ। उसने बिना किसी भाव वाली आंखों से अपने बगल देखा, जहां युवराज उत्कर्ष घोड़े पर बेजान से पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, वह सब कुछ देख और सुन सकते थे, लेकिन उनका शरीर अब हमेशा के लिए निर्जीव हो चुका था। अरण्या ने घोड़े को छोड़ दिया और घोड़ा अपने नियत स्थान पर सीधे सीमा की तरफ बढ़ गया। तुम्हारी सजा मौत नहीं जिंदगी है, मौत से भी बदतर जिंदगी। उद्धरण चिन्ह। दुनिया में चाहे जितने भी पाप करो पर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। उसके साथ ऐसा मजाक कभी मत करो कि वह दोबारा हंस ना सके। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना घोड़ा वापस मोड़ा और तेजी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने नियत स्थान पर जाने लगी। हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता, उस पर दौड़ता हुआ काले रंग का घोड़ा और उस घोड़े पर काले लिबास में बैठी हुई एक खूबसूरत सी अप्सरा, जिसकी आभा ऐसी कि कोई देख ले तो बिना उसकी तरफ आकर्षित हुए न रह सके, किंतु यदि कोई उसे जान ले तो उसके समीप जाने का दुस्साहस ना करे। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बे एपिसोड 20। हुजूर जाग गए और अरण्या पहला शिकार। अब आगे एक बड़ा सा जंगल, जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया हुआ था। काले बादलों से ढके आसमान में उड़ते हुए पक्षी बहुत जोरों का शोर कर रहे थे, जैसे किसी के जागने का संदेश दे रहे हो। जंगल में छाया हुआ अंधेरा, बिना पत्तियों वाले पेड़ों और चारों तरफ सूखी हुई बंजर जमीन, जहां दूर दूर तक हरियाली का कोई नामोनिशान नहीं। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां लंबे समय से बारिश ना हुई हो। उस बंजर जमीन के नीचे एक अंधेरी सी जगह, जहां पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। ना कोई रोशनी का स्रोत, ना ही कोई रोशनदान। उस अंधेरे में साये साये की आवाज और किसी की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन सांसों को सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही गहरी नींद में सो रहा हो। तभी जमीन के ऊपर काले साये जैसे कुछ लोग आए, जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग का वस्त्र डाल रखा था। उन सब का सर से लेकर पैर उस काले रंग के वस्त्र से ढका हुआ था। वे सब के सब उस जगह पर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। वह खतरनाक इतनी खतरनाक थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। तभी वहां एक तांत्रिक आया और उस जगह से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। उसने अपना सर झुकाकर कहा, 4 वर्षों बाद आखिरकार उनके उठने का समय हो गया। उनकी निद्रा आज टूटेगी,
क्योंकि आज ही वो दिन है जब हमारे हुजूर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और पुनः अपने पुराने अवतार में आ जाएंगे। उसकी डरावनी और कर्कश आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट और सन्नाटे भरे माहौल में गूंज उठी। तभी अचानक ही वहां मौजूद 7 से 8 काले वस्त्रों वाले लोगों और तांत्रिक को किसी के हंसने की खतरनाक आवाज सुनाई दी। वे सब के सब डर से कांप गए। वह तांत्रिक भी डर गया। वे सभी तुरंत ही उस स्थान से हटकर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बिखर कर खड़े हो गए। वह खतरनाक हंसी जमीन के अंदर से आने के बावजूद भी पूरे आसमान और बंजर सी जमीन के चारों तरफ गूंज उठी। हुजूर जाग गए, हुजूर जाग गए, कहते हुए वे सब के सब अपने घुटने पर टेक कर बैठ गए। कुछ पलों बाद जमीन पूरी तरह से हिल गई और जिस जगह पर वह लोग कुछ देर पहले खड़े थे, वह जगह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसी के साथ वह हंसी भी बंद हो गई। उस जमीन के चारों तरफ खड़े काले कपड़ों वाले लोगों ने तुरंत ही अपना सर जमीन पर टिका लिया, जैसे वे सभी से किसी का सम्मान कर रहे हो। तांत्रिक ने अपना सर झुका लिया, लेकिन वह घुटनों पर नहीं बैठा। सभी अभी अपना सर झुका कर बैठे हुए थे कि तभी वहां एक आवाज सुनाई दी। तांत्रिक, तू घुटनों पर क्यों नहीं बैठा? उसके लिए हमें तुझे आदेश देना पड़ेगा क्या? उस आवाज का लहजा तेज और थोड़ा मजाकिया लेकिन बेहद खतरनाक था। अचानक ही वो तांत्रिक भी झटके से जमीन पर बैठ गया और अपना सर झुका लिया। उसने सर झुकाते हुए कहा, गुरु हूं मैं तुम्हारा, तुम इस प्रकार अपना बल प्रयोग कर मुझे झुका नहीं सकते। कहते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके घुटने सुन कर दिए हैं और गर्दन कसकर नीचे की तरफ दबा दिया है, जिससे वह चाहकर भी इधर उधर नहीं मिल पा रहा था। उसकी बात सुन वह आवाज एक बार फिर से हंसी। क्या बात कर रहे हो तांत्रिक? तुम ही तो हमारे खास हो। यदि ऐसा ना होता तो अब तक तुम्हारा मस्तक तुम्हारे शरीर से अलग होता। इसके बाद तांत्रिक के मुंह से डर कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले। कुछ देर की शांति के बाद उसने एक अलसाई सी आवाज में आह भरते हुए कहा, आह। एक ही अवस्था में पड़े पड़े हमारे शरीर में पीड़ा होने लगी। तांत्रिक, इसका इलाज बताओ। कहते हुए उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह अंगड़ाई ले रहा हो। काले बादल अब और भी घने हो गए। उसकी खतरनाक आवाज पर चिड़ियों का शोर भी शांत हो चुका था। आसमान में कुछ देर पहले जो चिड़ियों की चहचहाहट वह सभी शांत हो गई। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सभी चुपचाप अपने अपने स्थान पर बैठ गई हो। कुछ समय बीतने के बाद वह आवाज फिर से गूंजी, हाँ, क्या कर दिया है तुम लोगों ने हमारी खूबसूरत दुनिया का? कुछ वर्षों के लिए हम सब सोए थे, मरे नहीं थे। जो तुम लोगों ने हमारी खूबसूरत दुनिया के नक्शा ही बदल दिया। उनकी बात सुन सब के सब डर से कांप गए। काले वस्त्रों वाले लोगों ने अपनी सफाई देते हुए एक साथ कहा, ऐसा नहीं है हुजूर, हम सभी यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने ही हमें समय से पूर्व यहाँ आने से मना किया था। अच्छा ऐसा क्या? ये सत्य है क्या? तुम सब यहाँ एक बार भी नहीं आए? कहते हुए उस आवाज में एक अजीब सा व्यंग था। उनकी व्यंग भरी आवाज सुन सब के सब समझ गए कि वे पकड़े गए हैं। अचानक ही वे सब अपना सर झुकाते हुए बार बार कहने लगे, हमें क्षमा करें हुजूर, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। क्षमा की गुहार लगाते हो, वो भी हमसे, एक शैतान से। कहते हुए वो हंसने लगा जैसे उसने कितना बड़ा मजाक सुन लिया हो, और अगले ही पल वे सब के सब काले कपड़े वाले लोग जलकर राख हो गए हैं, शिवाय उस तांत्रिक के। तांत्रिक बिना कुछ कहे अपना सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तांत्रिक, हमारी पीड़ा सच में कम हो चुकी है। तुम्हारे उपाय की सराहना करते हैं हम। चलो इसका एक छोटा सा इनाम देते हैं तुम्हें। इनाम का नाम सुन तांत्रिक घबरा गया, जैसे उसे कोई सजा मिलने वाली हो। उसने सर झुकाए हुए कहा, इनाम की क्या आवश्यकता है हुजूर, हमारे लिए तो आपकी सराहना ही बहुत है। चलो फिर ठीक है, तुमने कहा है तो कुछ नहीं देते तुम्हें। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे अधूरे कार्य हैं, सबसे पहले उसे पूर्ण करेंगे, उसके पश्चात तुम्हें देखते हैं। तांत्रिक ने राहत की सांस ली जब उसे आभास हुआ कि शायद अब वह चले गए, लेकिन अचानक ही एक बार फिर वह सख्त होकर बैठ गया क्योंकि उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। अच्छा ये बताओ तांत्रिक, क्या उस स्त्री की सच में मृत्यु हो चुकी थी? प्रश्न सुन। एक पल के लिए तांत्रिक थोड़ा साक्ते में आ गया, किंतु फिर स्वयं को संभालते हुए अपना सर झुकाए हुए आत्मविश्वास से बोला, जी हुजूर, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हमने उसे पुनः जंगल से बाहर फेंक दिया था। हाशिश, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हो तांत्रिक? उस स्त्री ने सहायता की थी हमारी पीड़ा कम करने की औषधि थी वो। कम से कम उसे जमीन में दफन तो कर देना था, ऐसे क्यों फेंक दिया?
इसके लिए हम तुमसे क्रोधित जरूर हैं, किंतु अभी हमें एक अत्यंत ही आवश्यक कार्य है। कहते हुए उनके आवाज के भाव बदल गए। उनकी आवाज में गुस्सा और क्रूरता नजर आई, जिसे महसूस कर वो तांत्रिक कांप गया। उसे सजा देनी है, अपने खौफ का एहसास कराना है उसे। तुम्हें ज्ञात है तांत्रिक, हम उन दोनों स्त्रियों की वजह से निंद्रा में भी सुकून से सो नहीं पाए। फिर थोड़ी देर रुककर वो आवाज बोली, ऐलान कर दिया जाए कि हम अपने नगरी, अपने साम्राज्य फिर से आ रहे हैं। उसकी आवाज में एक ऐलान था जो पूरे वातावरण में गूंज गया। और फिर वो आवाज एक अजीब सी धुन के साथ बंद हो गई, जिसका साफ अर्थ था कि वह वहां से जा चुके हैं। उसके जाने के बाद तांत्रिक अपने स्थान पर खड़ा हो सका। उसने बंजर टूटी हुई जमीन को देखते हुए कहा, जिसने भी हुजूर के को घायल करने का दुस्साहस किया होगा उसे हुजूर बद से भी बदतर मृत्यु देंगे। हम तो आज तक विश्वास नहीं कर पाए कि आखिर ऐसा कौन आ गया जिसने शैतानों के बादशाह को घायल कर इस अवस्था में पहुंचा दिया। अल्पविराम अल्पविराम। इशिका हरे भरे जंगल और बहती हुई नदी के बीच अपने से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए उस काले जंगल को देख रही थी। अरण्या की यादों के आधार पर यह वही जगह थी जिसके अंदर अरण्या विष पीने के बाद अद्वैत से बचने के लिए भागी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से यहाँ खड़ी हुई उस जंगल को देख रही है। वह अक्सर यहाँ आती थी, वो जगह देखने जहां से उसकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। वह अंधेरे से भरा जंगल जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ की दुनिया ही अलग है। एक तरफ उजाला तो दूसरी तरफ जंगल में छाया हुआ अंधेरा। अपनी आंखों में नमी आने से वह खुद को रोक ना पाए, क्योंकि वो चाहकर भी वह रात नहीं भुला सकती। उसे आज भी उसका स्पर्श, वो घृणा और वो दरिंदगी याद थी। उसके चेहरे पर लगा हुआ नकाब, काली तीखी आंखों में आई हुई हल्की नमी और काले रंग के लबादे में खड़ी अरण्या एकटक बस उस अंधेरे जंगल को घूरे जा रही थी। तभी वहां अरण्या की आत्मा आ गई, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने बिलखते हुए कहा, इशिका, तुमने जो कहा था वह सब कर दिया। सच में हमें हमारी भूल की तुमने इतनी बड़ी सजा दी। उसकी बात सुन इशिका की आंखों में क्रूरता आ गई, आंखों के आंसू जैसे वही थम गए। लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। वह तेज आवाज में रोते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती है? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आखिर तुम भी तो एक मनुष्य हो। इशिका ने बिना जंगल की तरफ से अपनी नजरें हटाए हुए कहा, यदि तुम मुझे मेरी क्रूरता का ज्ञान कराने आए हो तो जाओ यहाँ से। मेरे बारे में ना तो तुम अभी कुछ जानती हो और ना ही तुम उस लायक हो कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। उसके बाद सुन अरण्या की आत्मा को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम जानती भी हो तुमने किया क्या है? तुमने कितने की जिंदगी बर्बाद की है, कितनों का घर उजाड़ा है। अरे अगर तुम्हें सजा देनी ही थी तो सिर्फ मेरे परिवार वालों को देती। उन बेकसूर सैनिकों को क्यों मारा? तभी उस काले जंगल में बहुत तेजी से पक्षियों की चहचहाहट गूंजी और काले जंगल के कुछ पक्षियों के साथ एक काला साया हवा की गति से बाहर निकला, जिसे कोई भी ना देख सका। वह काला साया वहां से आते हुए एक पेड़ की टहनी पर अपने पूरे स्वरूप में खड़ा हो गया। अब उसका पूरा स्वरूप दिखाई देने लगा। वो काला साया इस समय काले रंग के वस्त्रों से पूरी तरह से ढका हुआ था। काले रंग की हुडी की तरह दिखने वाले लंबे वस्त्र जिसमें उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। वह खड़ा होकर इधर उधर कुछ तलाशने लगा। अचानक ही उसकी नजर अपने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक काले लिबास में खड़े शख्स पर पड़ी। उसके होठों के कोने मुड़ गए। वह अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कर्कश स्वर में बोला, मिल गया मुझे मेरा पहला शिकार। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कैसा लगा विलेन और हीरो? कैसा लगा मेरा डेविल? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसके कैरेक्टर के हिसाब से कोई खतरनाक वाला नाम बताओ। वो जो आप लोगों ने नाम बताया था वह भी काफी अच्छे थे। उसमें से मुझे नाम रखने हैं, लेकिन इसके लायक उसमें से नाम नहीं मिला। तो आप लोग एक बार फिर से कष्ट करके बताओ कौन सा नाम सूटेबल होगा इसके लिए। थैंक यू सो मच। 1